Hello friends, this is Moria from Agri Easy Learning. In this video, I am going to give you overview of entomology. So let's get started. Entomology. What is entomology? Entomology क्या है? Before going to what is entomology, you must know entomology is derived from Greek word that is entomon. एंड वेर एवर यू फाइंड, जहाँ भी आपको मिलता है लॉजी वर्ड, समझ लो वो ग्रीक वर्ड लोगोस से डिराइव्ड है। और लोगोस का मतलब स्टडी या डिस्कोर्स होता है। और यहाँ एंटेमॉन का मतलब क्या है? इंसेक्ट्स। और इंसेक्ट्स को फर्दर हम डिस्क्राइब करें तो इन कट इनटू सेक्शन, दैट मीन्स एंटेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ओके, और यू कैन से entomology is that branch of science or that branch of zoology which deals with the study of insects. Here entomology समझ में आया। अब बार बार मैं insects ले रही हूँ ना, तो insects ले रही हूँ तो इस insects है क्या भाई? insects को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो उसको मैं फर्दर आगे बताऊँगी, क्लियर करूँगी। बिफोर गोइंग टू फर्दर discussion, in a nutshell, I want to say you that I go through the basics concept, not much deep, क्योंकि एग्ज़ाम में बेसिक्स कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है और वो फैक्ट्स और वो पॉइंट जानना ज़रूरी है जो एग्ज़ाम में पूछता है। डीप जाने का कोई मतलब नहीं बनता एग्ज़ाम में आने से रहा तो। और जो एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आप पीजी के लिए पढ़ रहे हो तो आप वहाँ पढ़ने के लिए, डीप पढ़ने के लिए ही वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले हो। तो वी विल गो थ्रू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स फिगर आउट व्हाट इज़ एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। बिकॉज एंटोमोलॉजी इंसेक्ट के बारे में, लेकिन हमको पढ़ना है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो यहाँ एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी में हम पढ़ेंगे उस इंसेक्ट के बारे में जो हमारे फील्ड क्रॉप से रिलेटेड हो, हॉर्टिकल्चर क्रॉप से रिलेटेड हो और स्टोर्ड कमोडिटीज से रिलेटेड हो। अब चलो फील्ड क्रॉप्स है राइस, व्हीट, हॉर्टिकल्चर, मैंगो, बनाना और स्टोर्ड कमोडिटीज़। चलो आपने राइस लगाया, हार्वेस्ट किया, ग्रेन मिला। ग्रेन को आप फर्दर एक बार में तो कंजप्शन होगा नहीं, उसको स्टोर कर रहे हो। तो वहाँ भी इंसेक्ट्स हैं जो इन्फेस्ट कर रहे हैं, इन्फेस्टेशन हो रहा है उस इंसेक्ट्स का उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, उस पर्टिकुलर कमोडिटीज़ पे, और जो उसके क्वालिटी को डिटोरिएट कर रहा है। तो ये भी जानना बनता है कि कौन सा इंसेक्ट्स डिटोरिएट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए भी हमको पढ़ना जरूरी है। तो एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी क्या हुआ? इज दैट सब डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स विच आर रिलेटेड टू द फील्ड क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर एंड स्टोर्ड कमोडिटीज़। अब एग्रीकल्चर आ गया है तो एग्रीकल्चर किस वर्ड से डिराइव है इसको देखते हैं। तो एग्रीकल्चर इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट इज अगर, मीन्स सॉइल, एंड कल्चर मीन्स कल्टिवेशन। दैट मीन्स एग्रीकल्चर इज द कल्टिवेशन ऑफ सॉइल। तो मैं बेसिक्स का बात कर रही थी, तो इसलिए मैंने एंटोमोलॉजी को दो पार्ट्स में डिवाइड की हूँ आपके कन्वीनियंट के लिए और मेक श्योर करने के लिए कि आपको अंडरस्टैंड हो। तो फंडामेंटल एंटोमोलॉजी में हम पढ़ेंगे इंसेक्ट्स के मॉर्फोलॉजी में, कैसा मॉर्फोलॉजी होता है उसका, एंटोनॉमी, फिजियोलॉजी, टैक्सोनॉमी ऑफ इंसेक्ट्स। टैक्सोनॉमी बोलने का मतलब किस फैमिली, किस ऑर्डर, क्या स्पीसीज़ है, क्या जीनस है उस पर्टिकुलर इंसेक्ट्स का। मॉर्फोलॉजी मतलब कैसा अपीयरेंस है, एनाटॉमी उसका सर्वाइवल कैसा है, ये फर्दर हम डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से, अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं। तो फंडामेंटल एंटोमोलॉजी। अब अप्लाइड एंटोमोलॉजी क्या है? तो अब इंसेक्ट्स के बारे में पता कर लिए कि भाई इंसेक्ट्स होता है, आपको पता चल गया कि इंसेक्ट्स ऐसा होता है, लेकिन ये इंसेक्ट्स है क्यों पढ़ रहे हो? Ask yourself question, why, what is the use of this insects and what is this use of this entomology। तो वही, ये अब जो इंसेक्ट्स है वो क्या इम्पैक्ट दे रहा है हमारे इकोनॉमिक पे, हमारे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स पे। तो अब इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बेनिफिशियल या हार्मफुल। बेनिफिशियल में, हार्मफुल में तो हुआ कि वो हमारे क्रॉप का यील्ड जो है, प्रोडक्शन है, उसको पूरी तरह से डिक्लाइन कर रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक। बेनिफिशियल में क्या हो रहा है कि उससे हमको बेनिफिट्स मिल रहा है। चलो मैं समझाती हूँ एग्जांपल के थ्रू। जैसे आप मानो हनी बी जानते हो, तो क्रॉप
जैसे राइस है सेल्फ पॉलिनेटेड है, उसको कोई पॉलिनेटर का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फर्दर मेज है उसको पॉलिनेटर का ज़रूरत है। सनफ्लावर है तो उसको पॉलिनेट अगर जब तक वो नहीं होता है तो हमारा इल्ड नहीं होगा, जितना हमको चाहिए इल्ड नहीं होगा। तो हनी बी का क्या हो गया, बेनिफिशियल इम्पैक्ट हो गया। पहला इसका बेनिफिशियल इम्पैक्ट हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप में होता है क्योंकि ये हमारे प्रोडक्शन और इल्ड को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। दूसरा, हनी प्रोडक्ट दे रहा है। जैसे सिल्कवर्म साड़ी पहनते हो तो ये किससे बन रहा है, सिल्कवर्म इंसेक्ट से। लैक इंसेक्ट्स जिससे लक्का का प्रोडक्शन हो रहा है। प्रेडेटर्स जैसे लेडी बीटल, जो भी इंसेक्ट्स हैं एफिड्स है उसको ये फीड करता है, तो उस पर्टिकुलर पेस्ट हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, उससे बचा रहा है। पैरासाइट्स, तो फंडामेंटल एंटोमोलॉजी हो गया, हम इंसेक्ट कैसा होता है क्या होता है। अब चलो, अब क्वेश्चन अराइज करो कि क्यों भाई इंसेक्ट्स के बारे में क्यों पढ़ना है कि उसके पास जो एंटीना होता है ऐसा एंटीना होता है, वो एग लेइंग करता है, उसका मॉर्फोलॉजी क्या है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, उसका मेटामॉर्फिज्म क्या, क्यों पढ़ रहे करता है। तो हम उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग प्रिकॉशन लेंगे। So now you should know father of entomology William Kirby and father of agricultural entomology और इंडियन एंटोमोलॉजी A.D. एम्स। अब पिक्चर में आप देखो, जो ये आपको स्लाइड पे फोटोज़ दिख रहा है उसमें से आप पता लगाओ कौन सा इंसेक्ट्स है। आपको अगर ये तो सारा ही इंसेक्ट्स ही जैसा लग रहा है। हाँ, आम भाषा में हम सब इसको इंसेक्ट्स कहते हैं, सब कीड़ा मकोड़ा है, सब पिल्लू है, लेकिन नहीं, इंसेक्ट्स ये नहीं है। इसमें से स्पाइडर है, सेंटीपीड्स है, मिलीपीड्स है, तो ये सब देखने में इंसेक्ट जैसा ही है पर ये इंसेक्ट्स नहीं है। तो इसी को फर्दर हम फिगर आउट करते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये इंसेक्ट्स है। सो लेट्स मूव। तो बिफोर गोइंग टू द इंसेक्ट्स कैरेक्टर्स वी शुड नो इंसेक्ट्स किस फाइलम में आता है। तो ये सारा एनिमिलिया किंगडम में आता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोडा किस वर्ड से डिराइव है, ग्रीक वर्ड आर्थ्रोस सेगमेंटेड या फिर जॉइंटेड, और पोडा का मतलब लेग्स या अपेंडेजेस। मीन्स आर्थ्रोपोडा में वैसा एनिमल लाएगा जिसके पास जॉइंटेड लेग्स हो। ठीक है, अब इस आर्थ्रोपोडा के पास 6 क्लासेस है। ये हमारे एनिमेलिया जो किंगडम है ग्रुप, उस ये जो फाइलम है आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल है, उसमें से भी अगर आर्थ्रोपोडा का 6 क्लासेस है उसमें से भी सबसे ज़्यादा अगर ऑक्यूपाई किया हुआ है स्पेस तो वो इंसेक्ट्स है, हेक्सापोडा है। तो कौन कौन से क्लासेस है, ऑनिकोफोरा, पेरीपिटस, क्रस्टेशियन। 6 क्लासेस कौन कौन सा है देखते हैं। ऑनिकोफोरा, इसमें एग्जाम्पल पेरीपिटस, क्रस्टेशियन प्रॉन या क्रैब आता है, काइलोपोड्स सेंटीपिड्स, डिप्लोपोड मिलीपिड्स, एरेक्नीडा जिसमें स्पाइडर, टीक, माइट्स और हेक्सापोडा इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को पहले पता करने के लिए ये बात पता रखना होगा कि इंसेक्ट्स 3 सेगमेंटेड में डिवाइडेड है, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। हेड फर्दर आपको डिवाइडेड है 6 सेगमेंट्स में, थॉरैक्स 3 सेगमेंट्स में और एब्डोमेन 10+1 सेगमेंट्स में। तो टोटल इंसेक्ट्स के बॉडी में 21 सेगमेंट्स होते हैं, पर यहाँ पर मैं बेसिक्स कॉन्सेप्ट के साथ चल रही हूँ। तो हेड है, तो एक फैमिलियर कैसे होगे कि ये इंसेक्ट्स है, तो उसके लिए आप पहले देखोगे कि बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फिर जो थॉरैक्स है उसके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होगा, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होगा, 1 पेयर्स ऑफ एंटीना होगा। अब कंफ्यूजन नहीं होना है ये एंटीना क्या होता है, थॉरैक्स क्या होता है, विंग क्या होता है, मैं सब कुछ क्लियर करूँगी आने वाले वीडियोस में। लेकिन यहाँ पर बस आप ये समझो कि इंसेक्ट्स बोलते किसको है। ओके, सी इसमें आप देखो मेलीपिड्स, मेलीपिड्स क्या है, लगता है इंसेक्ट्स है पर इंसेक्ट नहीं है, क्योंकि मेलीपिड्स का जो पूरा बॉडी सेगमेंटेड होता है और हर सेगमेंट से 2 पेयर्स ऑफ लेग्स निकला होता है, 2 पेयर्स ऑफ लेग्स निकला होता है। और सेंटीपिड्स भी पूरा बॉडी सेगमेंटेड होता है, बट वहाँ पर आपको सिर्फ सिंगल पेयर ऑफ लेग्स मिलेगा। तो ये सेंटीपिड और मेलीपिड्स में। अब ये स्पाइडर देखो,
ये भी लगता है इंसेक्ट्स है, पर नहीं, इसका जो हेड और थॉरिक्स होता है वो फ्यूज्ड होता है। ओके, और इसके पास 4 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, कोई एंटीना नहीं होता है। अब बताओ, अब पता चला कि इंसेक्ट्स किसको बोलेंगे और नॉन इंसेक्ट्स क्या है। मेक श्योर करो कि सबको समझ आया। अगर कुछ भी नहीं आता है समझ तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, और कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो उसको भी मेंशन करो। बेसिक से चलो, और हर कॉन्सेप्ट के साथ हर चीज़ को पढ़ने से पहले क्वेश्चन अराइज करो, व्हाट एंड वाई, क्यों पढ़ रहे हो और क्या है इम्पॉर्टेंट इसका पढ़ना। सो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक बटन को हिट करो और शेयर करो, और फर्दर वीडियोस के लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। सो फॉर टुडे, थैंक यू।